इतिहास के पन्नों में मुगल बादशाहों का जिक्र तो खूब होता है। बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कौन सी महिलाएं थी जो सत्ता, संस्कृति और राजनीति की असली सूत्रधार थी? जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन खास औरतों की जिनकी कहानियां इतिहास की रोशनी से अक्सर दूर रही, लेकिन उनका प्रभाव गहराई तक फैला हुआ था। साल था 1528। औरतें आमतौर पर दरबार से दूर रहती थी, लेकिन एक लड़की थी जिसने कलम उठाई और इतिहास लिख डाला, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने हुमायूं नामा लिखा, जो एक ऐसा दस्तावेज था जो दरबार की चमक दमक से हटकर अंदर की सच्चाई को बयान करता है। इसमें उन्होंने बताया है कि औरतें युद्ध के बीच कैसे रिश्तों को संभालती थी, भाइयों को जोड़ती थी और सल्तनत को भी संभालती थी। उन्होंने दरबार के भीतर की बातें, रिश्तों की पेचीदगियां, सौतनों की राजनीति और महिलाओं की भूमिका को बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाया है, जिससे मुगल काल में महिलाएं केवल पर्दे में ही नहीं थी, बल्कि ये राजनीति, समाज और संस्कृति का भी हिस्सा थी। नायिकाएं थी, गवाह नहीं। एक बार की बात है, उन्होंने बताया कि जब शाहजहां किसी एक बेगम को ज़्यादा समय देते थे तो दूसरी रानी के मन में जलन घर कर जाती थी। उन्होंने देखा था, यह तनाव अक्सर दरबार की शांति को भी प्रभावित करती थी, मगर महिलाओं की सूझबूझ से कई बार बातें सुलझ जाया करती थी। हुमायूं और गुलबदन का रिश्ता बहुत ही भावुक था। उन्होंने बताया था कि हुमायूं युद्ध के बीच भी अपनी बहन से सलाह लेते थे। हुमायूं और उनके भाइयों के बीच, खासकर कामरान मिर्ज़ा के बीच बहुत ही गंभीर मतभेद हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा बहुत ही सूझबूझ और समझ के साथ अपनी कार्यों को किया। वे बताती है कि भाइयों ने उनके खिलाफ कई बार विद्रोह भी किया, लेकिन उन्होंने बहन होने के नाते दोनों भाइयों के बीच शांति और संवाद की कोशिश करी, और उन्हें दोनों भाइयों से लगाव था और वे चाहती थी कि परिवार हमेशा एकजुट रहे। उन्होंने बताया है कि जब पुरुष युद्ध में उलझे रहते थे तो कैसे औरतें घर और खानदान को जोड़कर रखा करती थी। कई बार उन्हें शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। गुलबदन ने एक बार बताया है कि हुमायूं की माँ, बाबर की पत्नी, ने परिवार में कलह देखा तो उन्होंने हुमायूं को सलाह दी कि धैर्य और समझ से काम ले। इस प्रकार की अनेकों नेक घटनाएं हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार मुगल काल की भी महिलाएं परिवार की एकता और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती थी। हुमायूं नामा कोई शुष्क इतिहास नहीं, बल्कि एक भावनात्मक दस्तावेज है जहां प्यार, वफादारी, गम और संघर्ष सब दिखाई देते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ रखता है तो वह है महिलाओं की भूमिका। वे बताती हैं कि जब एक बार की बात है, हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा था, तो महिलाओं ने उन्हें किस प्रकार विदाई दी, कैसे ही आंसू बहाए और कैसे उन्हें उम्मीद जताई कि वह वापस लौटेगा। पुरुष इतिहासकार दरबार, युद्ध और जीत हार की बातें करते थे, लेकिन गुलबदन बेगम ने लिखा था कि औरतें सिर्फ पर्दा में नहीं थी, वे सुलह, सलाह और संघर्ष में भी हिस्सा लेती थी। महिलाओं की बुद्धिमत्ता और परिवार को जोड़े रखने की कोशिश ही थी जिससे एक सल्तनत टिकी हुई थी। इस प्रकार मुगल काल की औरतें भी रिश्ते को जोड़े रखने, दिलों को जोड़े रखने, भाइयों के विवाद को सुलझाने और हमेशा एक बनाए रखने के लिए हमेशा मौन रही, लेकिन उन्होंने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका भी निभाई। जब उन्होंने कलम उठाए तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वह इतिहास लिखेंगी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने सभी ने मिल कर के हुमायूं को एक नम आंखों से विदाई दी और उनके सलामत रहने की दुआएं की, और साथ ही साथ वो जल्द लौट आएँ, इसके लिए भी उन्होंने दुआ की। इसके बाद आई नूरजहाँ, जो सिर्फ जहांगीर की बेगम ही नहीं थी, बल्कि सत्ता की असली ताकत भी थी। नूरजहाँ का असली नाम था मेहरुनिसा। उनका जन्म 1577 ईस्वी में ईरान में हुआ था। उनके पिता मिर्ज़ा गियास बेग भारत आ गए थे और अकबर के दरबार में उन्होंने सेवा की। नूरजहाँ एक बार पहले भी शादीशुदा थी और फिर विधवा हो गई थी।
1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह के बाद उन्हें नूरजहां रोशनी की महिला का खिताब मिला। नूरजहां सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह शाही सलाहकार मंडल का हिस्सा बन गई। जहांगीर शराब और अफीम के आदी हो गए थे। इस दौरान राजकीय निर्णयों में नूरजहां ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। दरबार के कई महत्वपूर्ण फैसले नूरजहां की सलाह पर लिए जाते थे। यहाँ तक कि कई राजनीतिक नियुक्तियाँ भी उन्हीं की मर्जी से हुआ करती थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महिला के नाम पर सिक्के जारी किए गए थे। जी हाँ, नूरजहां के नाम पर मुगल साम्राज्य में तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। सिक्कों पर लिखा, बाय ऑर्डर ऑफ शाह जहांगीर, गोल्ड हैज़ अ 100 स्प्लेंडर्स एडेड टू इट बाय रिसीविंग द इम्प्रेशन ऑफ द नेम ऑफ नूरजहां द क्वीन। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला के नाम पर सिक्का नहीं ढाला गया था, खासकर इस्लामी सल्तनतों में। नूरजहां के पास हस्ताक्षर करने का भी अधिकार था, जिसका मतलब था कि वह अपने नाम से शाही फरमान जारी कर सकती थी। यह अधिकार उस समय शायद ही किसी औरत को दिया जाता था, और यह उनके राजनीतिक प्रभाव का एक जीता जागता प्रमाण भी। एक बार जब जहांगीर को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया तो नूरजहां ने खुद सेना संगठित की, रणनीति बनाई और रिहाई सुनिश्चित करी। उन्होंने घोड़े की सवारी, तीरंदाजी और युद्ध नीति भी सीखी थी, और जब जरूरत पड़ी तो मैदान में नेतृत्व करने से वह पीछे भी नहीं हटी। नूरजहां को मुगल कला, वास्तुकला और फैशन का संरक्षक भी माना जाता था। उन्होंने खासकर कढ़ाई के डिज़ाइन, पारदर्शी मलमल और फूलों की खुशबू से भरे इत्रों को राजसी जीवन में लोकप्रिय बनाया था। उनकी निगरानी में कई बाग और मकबरे भी बने, जिनमें से कई आज भी मौजूद है। जहांगीर के अंतिम वर्षों में दरबार में शाहजहां, खुर्रम और नूरजहां के रिश्तेदारों के बीच संघर्ष हुआ। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को सत्ता से हटा दिया गया। उन्होंने शेष जीवन अपना लाहौर में शांतिपूर्वक बिताया। 1645 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर में उनके पिता के बगल में ही दफना दिया गया। उस दौर में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इनके बाद आई थी जहान आरा बेगम, जो एक शहजादी होने के साथ साथ एक राजनीतिक शांति दूत, सूफी मार्गदर्शक और निर्माणकर्ता भी थी। जहान आरा बेगम पहली महिला वारिश और सूफी शहजादी थी। इनके पिता शाहजहां और मां मुमताज महल, जी हाँ, वही जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ था। जहां आरा अपनी मां की मृत्यु के बाद केवल 17 वर्ष की उम्र में ही शाही हरम की मुखिया बन गई थी, यानी सभी रानियों और शहजादियों की प्रमुख। उन्हें शाहजहां ने खुद मुगल साम्राज्य की पहली महिला वारिश घोषित किया था, जो एक अभूतपूर्व घटना भी रही थी उस समय। जहान आरा ने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया, जो प्रेम, सेवा और आत्मसंयम पर आधारित एक सूफी परंपरा थी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स, जो सूफी संत मीर के जीवन पर आधारित थी। मियाँ मीर वही संत थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव रखी थी। ये बताते हैं कि वह धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक थी। वह पर्दे में रहकर सत्ता की असली शक्ति बनी रही। शाहजहां की बीमारी के दौरान शहजादाओं के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय जहान आरा ने कई बार मध्यस्थता की भी कोशिश की। उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं, राजनीति में भी एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम किया था। जहान आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक बाजार की स्थापना करवाई, जो आज भी एक जीवित इतिहास है। उन्होंने जामा मस्जिद के पास सत्य निवास बाजार करवाया, सराय हमाम और पानी की बावड़ियाँ भी बनवाई। उनके निर्माण कार्यों में वास्तुकला की सूफियाना सादगी और मुगल भव्यता दोनों का अद्भुत मेल भी दिखाई देता था। औरंगजेब ने जब शाहजहां को सत्ता से हटाकर आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया, तो जहान आरा ने स्वेच्छा से अपने पिता के साथ कैद में रहना चुना था। उन्होंने 8 साल तक शाहजहां की सेवा भी की थी, खाना, दवा, बातचीत, सब कुछ, जिसे इतिहास में सबसे वफादार
और भावनात्मक संबंधों में गिना जाता है आज भी। उनकी मृत्यु 1681 में हुई। उन्होंने इच्छा जताई थी कि उन्हें सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दफन किया जाए और ऐसा ही हुआ। उनकी कब्र पर आज भी ये लिखा हुआ है, लेट नॉट कवर माई ग्रेव एक्सेप्ट द ग्रीन ग्रास, फॉर ग्रास सफिशियस एज अ कवरिंग फॉर द ग्रेव ऑफ द लॉयली। तो ये थी पहली और एकमात्र मुगल शहजादी जिसे सत्ता में वैध उत्तराधिकारी माना गया था। सूफी मार्ग अपनाकर अध्यात्म और राजनीति दोनों में उन्होंने संतुलन बैठाया। उन्होंने बनाए बाजार, बाग, इमारतें जो आज भी जीवित इतिहास है। उन्होंने अपने पिता के अंतिम दिनों में निस्वार्थ सेवा करने को चुना था। इन महिलाओं ने साबित किया कि मुगल इतिहास सिर्फ तलवार और ताजों की कहानी नहीं है, बल्कि यह अद्भुत और प्रभावशाली महिलाओं की दास्तान भी है, जो पर्दे के पीछे से पूरी सल्तनत की दिशा तय कर रही है। इस प्रकार महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, चाहे वो पर्दे में रहकर हो या आज पर्दे से बाहर आकर हो, लेकिन महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके योगदान के बिना ये समाज, ये संसार कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस तरह की और अनकही कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो भी ज़रूर लिखें, क्योंकि इतिहास केवल राजा ही नहीं बनाते, रानियाँ भी बनाती है। केवल पुरुषों से ही समाज या संसार नहीं चलता, महिलाओं का भी उतना ही योगदान होता है इस संसार को बनाने में, इस संसार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।